हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे बेबी डॉज और यूएफओ गेमिंग। बेबी डॉज आजकल ट्रेंडिंग में है और वो भी ट्विटर पे आप देखिए ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसकी वजह जो है अभी एक जो रिसेंटली हुई है वो ही हुई है। आप अगर ट्विटर हैंडल पे जाके देखेंगे तो वहाँ पर एक आपको अपडेट मिलेगा और वो है Binance.us। यानी कि जो एक्सचेंज है बाइनेंस जो यूएस में है उस पर लिस्टिंग की बात चल रही है। और वो लिस्टिंग की बात भी ऐसे चली है कि एक्चुअली वोटिंग हुई और वोटिंग में लगभग 45,000 के आसपास समथिंग वोट पड़े। उसमें से लगभग आपने ये मान लीजिए 39% वोट जो पड़ा वो बेबी डॉज के लिए पड़ा। यानी कि 100% में से आप ये मान लीजिए 39% बेबी डॉज को चला गया। इससे ऊपर अगर था तो सिवाय नू था, वो भी 24% था। भाई ऑलरेडी वो तो हर जगह लिस्ट है, उसके लिए तो कहीं ऐसी कोई जगह बची नहीं कि नहीं वो छोटे मोटे एक्सचेंज रह गए, बाकी वो तो लिस्ट हो चुका है। सिवाय नू को देखा जाए तो उसको 24% और बेबी डॉज को 39%। यानी कि कम्युनिटी ये चाहती है कि बेबी डॉज को अब जल्द से जल्द बाइनेंस पर किसी भी रूप में लिस्ट कराया जाए। और देखिए ज़रूरी भी है, क्योंकि एक सीमा होती है हर एक चीज़ की। वो कहते हैं इंतजार इंतजार और इंतजार, जब इंतजार ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो कहते हैं इंसान ऑप्शन तलाशने लगता है। तो बेहतर है कि इंसान ऑप्शन तलाशे, उससे पहले ये काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। तो कहते हैं अब सबसे ज़्यादा जो वेटिंग है वो इसी बात की है कि किसी तरीके से अब बेबी डॉज को बड़े बड़े एक्सचेंजों पे अपनी लिस्टिंग करानी पड़ेगी। एनी हाउ आप कुछ भी कीजिए। देखिए अभी थोड़ा सा मार्केट के हालात अगर देखे जाएँ तो बेहतर हैं। आप यहाँ एक लिस्टिंग करा सकते हो। मैं कहता हूँ बाइनेंस नहीं थे, लेकिन अभी बहुत एक्सचेंज ऐसे पड़े हैं जिन पर बेबी डॉज की लिस्टिंग होनी है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। मेरा मतलब है बेबी डॉज की जो डेवलपर टीम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उनको ये एफर्ट करना पड़ेगा कि आप इसको जल्द से जल्द कहीं ना कहीं अब लिस्टिंग में लेके आइए। एक जीता जागता उदाहरण लवलीन भाई, वो पंप क्यों कर रहा है जबकि कल तक तो उसको सब स्कैम मान रहे थे, अरे बेकार है, इसमें कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई सही पूछो तो मैंने भी कहा था कि भाई ये कॉइन ज्यादा पंप नहीं करेगा, लेकिन वो कहते हैं कि क्रिप्टो है, कुछ भी हो सकता है। अब उसमें क्या हुआ है, 10 एक्सचेंज की लिस्टिंग की जो बात आई और उसमें पहले ये था कि शायद ये भी कहीं फर्जी ना हो, लेकिन भाई लिस्टिंग होने लगी। अब लिस्टिंग होने लगी तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। अब वो लिस्टिंग करा रहे हैं तो देखिए फिर कहीं ना कहीं बात उनकी भारी हो जाती है, बाकी लोगों की नीची हो जाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रेशर देखिए बेबी डॉज पर भी पड़ेगा कि जब वो लोग जिनकी कम्युनिटी अभी इतनी नहीं है, वो लोग जब 10 एक्सचेंज लिस्टिंग एक साथ करा सकते हैं तो बेबी डॉज क्यों नहीं करा सकता? क्वेश्चन है ये। भाई बेबी डॉज भी तो करा सकता है। जब लवली इनू जैसे 10-10 एक्सचेंज की लिस्टिंग करा सकते हैं तो बेबी डॉज 10 की क्यों नहीं करा सकता? 10 नहीं तो 5 तो कराओ। तो कम से कम जो इंतजार इंतजार और इंतजार, वो इंतजार की घड़ियां कुछ कम हो। तो देखिए प्रेशर तो पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए, क्योंकि वो मैंने पहले ही कहा ना कि इंतजार की एक हद होती है। तो अब कहीं ना कहीं बेबी डॉज डेवलपर्स को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि भाई केवल वही बर्निंग और बाइंग से बात नहीं बनेगी। आप एक्सचेंज लिस्टिंग भी कराइए जिससे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम भर भर के आए, और वो तभी आएगा जब आपका जो है लिस्टिंग्स होंगी। तो ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं अब पॉजिटिवली सोचनी पड़ेगी, जिससे कि भाई जो होल्डर हैं उनका विश्वास बना रहे। इसलिए ये बेबी डॉज अभी ट्विटर पर ट्रेंडिंग में है, शायद इसी वजह से कि Binance.us यानी कि कहीं ना कहीं इस पर लिस्टिंग की कोई बात चल रही है। और देखो उस पर अगर लिस्ट हो जाएगा तो बाइनेंस पे इजीली हो जाएगा, बस एक ही बात है, उसको कोई अलग नहीं है, लेकिन होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। दूसरा है हमारा यूएफओ गेमिंग। देखिए यूएफओ गेमिंग में भी अभी एक अपडेट हुआ है, और वो अपडेट हुआ है स्टेकिंग से लेकर कि भाई उन्होंने अपना DApp स्टेकिंग जो है लॉन्च किया है। उस पर आप चाहें तो यूएफओ गेमिंग स्टेकिंग में डाल सकते हैं। मर्जी आपकी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ रिवार्ड भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि स्टेकिंग कर दिया तो हो गया, ऐसी बात नहीं है, आपको उसके बदले में भी मिलेगा। दूसरा देखिए अभी प्राइस बहुत नीचे है। यूएफओ गेमिंग भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन क्या है कि देखिए समय के साथ और मार्केट के साथ चलना पड़ता है। तो इसलिए अभी देखिए जैसा अपना इसका प्राइस चल रहा है यूएफओ गेमिंग का 0.3 टाइम 0.21 की रेंज चल रही है INR में। तो देखिए अगर इसमें भी थोड़ी लिस्टिंग्स हो जाएं और कुछ थोड़ी सी
बाइंग हो जाए तो इसमें भी प्राइस एक अच्छा पंप मारेगा, लेकिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। तो इन्होंने एक ये डेवलपमेंट किया है, अच्छी बात है। इससे पहले उन्होंने अपने गेमिंग कुछ प्लेटफॉर्म थे, और बाकी देखिए मेटावर्स में तो है। अगर मेटावर्स में छोटे कॉइन से स्टार्टिंग करें तो देखिए सबसे पहला नाम यूएफओ गेमिंग का आता है, और बाकी डीएफ स्टेकिंग का जो आया ये बहुत अच्छा हो गया है कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्रेस की, आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, इससे ये लगता है। तो यूएफओ गेमिंग में देखिए एक ही अपडेट था जो आपके सामने है, बाकी बेबी डॉज का चल ही रहा है। देखिए उसमें उनको करना पड़ेगा जल्द से जल्द, क्योंकि मैं भी इस फेवर में हूं और शायद कम्युनिटी भी ये चाहती है कि भाई जल्द से जल्द बेबी डॉज की अब लिस्टिंग होनी चाहिए, वो भी कुछ बड़े बड़े एक्सचेंजों में। और अगर लवली नू की लिस्टिंग ऐसे चलती रहेंगी तो देखिए मे भी प्रेशर पड़ेगा, और पड़ना भी चाहिए। तो ये थी 2 अपडेट, छोटी अपडेट थी लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट थी। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।